नमस्कार। इस समय मैं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हूँ। यहाँ राष्ट्रपति का आवास वीरान पड़ा है। वीरान इसलिए क्योंकि यहाँ आधिकारिक तौर पर रहने वाला अब कोई नहीं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। पहले वे मालदीव्स गए और अब उनके सिंगापुर में होने की खबर है। लेकिन इस वीरानगी के बीच भी यहाँ चहल पहल है, जनता की चहल पहल। जनता गा रही है, बजा रही है। यहाँ टेंट की एक बस्ती बस चुकी है, कुछ वैसा ही जैसे किसान आंदोलन के समय दिल्ली के दो बॉर्डरों पर देखने को मिला था, गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर। यहाँ उतना बड़ा टेंट का जो उतनी बड़ी तादाद में टेंट यहाँ नहीं लगाया गया है, लेकिन जो नेचर है वो वही है। यहाँ मंच बना है, मंच पर रह कर मंच से भाषण होता है। जब भाषण नहीं होता है तो यहाँ गाने बजाने का कार्यक्रम चलता है, जैसा कि अभी चल रहा है। और जो स्लोगन दिया जाता है जिसका मुख्य थीम है गो गोटा होम, यानी आप घर जाइए। और साथ ही प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि वे भी अपने घर तब जाएंगे जब राजपक्षे परिवार जो है वो सत्ता से पूरी तरह से बेदखल होगा और सत्ता पे उसके काबिज रहने की कोई सूरत हाल इनको मंजूर नहीं है। जो राजपक्षे पहले महिंदा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री थे उनको भी जाना पड़ा, लेकिन अब गोटाबाया के जाने के बाद भी जनता को इस बात का इल्म है कि ये फौरी तौर पे हो सकता है और हो सकता है कि बाद में फिर वो लौट आएँ। इस बात को वो बिल्कुल दरकिनार करना चाहती है, इस बात को वो बिल्कुल सिरे से ख़त्म करना चाहती है, ऐसी किसी स्थिति को जनता। और इसलिए 97 दिनों से यहाँ पर बैठी है और प्रदर्शन को अंजाम दे रही है। और जो पिछले कई दिनों में देखने को मिला, जिस तरीके से यहाँ इस अहाते में पहुँच के लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ कब्ज़ा किया। हालांकि अब जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने अपने कब्जे से इस इमारत को छोड़ दिया है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारी जो है वो सिर्फ एक सामने का जो कमरा है उसमें बैठे हैं। एक सिंबॉलिक तौर पे उन्होंने अपना कब्जा यहाँ पे रखा है, लेकिन पूरी इमारत जो है वो सुरक्षाकर्मियों को सौंप दी गई है। और जो प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो अब भी ये समझने की बात है कि जब राष्ट्रपति जिसकी मुखालफत कर रहे थे वो जब देश छोड़कर भाग चुके हैं तो आखिरकार प्रदर्शन किस लिए चल रहा है। प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि देश छोड़कर भागने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रदर्शनकारियों का ये मत है कि वे फिर से सत्ता पर कभी ये परिवार जो है वो काबिज ना हो, क्योंकि परिवार के 5-5 लोग महत्वपूर्ण पदों पे थे, मंत्री थे। और तकरीबन 80 से ज़्यादा जो लोग हैं इसी परिवार के, वे महत्वपूर्ण पदों पर थे, अधिकारी के तौर पे और दूसरे तौर पे। दूसरी बात यह है कि उनके जाने के बाद रानिल विक्रमसिंघे, जिनको कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, जनता उससे भी खुश नहीं है। उनके कई कार्यकाल को देखने के बाद जनता जो है उनसे भी विमुख रही है। और इस मौके पर जब उनको बनाया गया है, जनता को ये भी पसंद नहीं है और रानिल विक्रमसिंघे को भी वो जाने को कह रही है। हालांकि अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट वो बने, पहले प्रधानमंत्री थे, अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। 20 तारीख है वो दिन जिस दिन नए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का, एक नए राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव होना है, बैठक होनी है। और उसमें विपक्ष जो है वो अपनी तरफ से अपना दावेदार, अपना उम्मीदवार पेश करेगा। कोशिश होगी कि विपक्ष का जो राष्ट्रपति है वो बने, लेकिन उसके पहले पुल के नीचे से पानी बहना बाकी है, क्योंकि जो औपचारिक इस्तीफा है 13 जुलाई को देने की बात करने के बाद भी गोटाबाया ने वो नहीं दिया। तो अव्वल तो उसका इंतज़ार है, वो हो सकता है आ जाए, कभी आ जाए, कुछ पल में आ जाए, कुछ घंटों में आ जाए, जब राजपक्षे ये समझें कि वो सुरक्षित देश में पहुंच गए हैं, उसके बाद आ जाए। क्योंकि तब तक वो औपचारिक तौर पे खुद को राष्ट्रपति कहलाना चाहते हैं। और जिस तरीके से यहाँ से वो गए, एयरफोर्स के विमान के ज़रिए उनको भेजा गया मालदीव्स, और मालदीव्स जब वो पहुँचे तो वहाँ पर भी श्रीलंकाई जो लोग थे वो बड़ी तादाद में वहाँ प्रोटेस्ट करने लगे, और इसलिए भी उनको वहाँ से आगे का रुख करना पड़ा। सिंगापुर भी शायद उनका अंतिम डेस्टिनेशन ना हो। सऊदी अरब की भी बात की जा रही है और यह हो सकता है कि और किसी देश में जाएं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखने की बात यह है कि किस तरीके से यहाँ श्रीलंका की जनता ने लंबे समय से जो एक सत्ता चली आ रही थी, एक परिवार का जो
वर्चस्व चला आ रहा था उसको तोड़ने का काम किया है। और वो ये चाहती है कि यहाँ एक ऐसी सरकार हो जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए, कुछ ऐसे सुधार करे, बेशक उसमें लंबा वक्त लगे लेकिन लगे कि गाड़ी पटरी पे चल रही है। और इसी मकसद से इस बार जनता ने ये बीड़ा उठाया और इसकी शुरुआत 1 मार्च को हुई थी, जब 6 लोगों ने बिजली कटौती, फ्यूल की कमी, इन सब बातों को लेकर प्रदर्शन की शुरुआत की थी। और एक से एक लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, वो कहावत चरितार्थ हुई। और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, यहाँ पर हुआ, वो दुनिया ने देखा। तो एक बड़ी सीख जो श्रीलंका से मिलती है, खासतौर पे उन शासकों को, उन सरकारों को जो जनभावना को दरकिनार कर काम करते हैं और जब आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, पूरी तरह से चरमरा जाती है, तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं बचता। और ये भी कहा जाता है, बल्कि एक्सपर्ट तो यही कहते हैं कि जिस तरह के कदम राजपक्षे ने उठाने की कोशिश की, 2019 में टैक्सों की कटौती कर दी, उससे राजस्व का बहुत नुकसान हुआ। तो ये भी कहा जाता है कि जो मुख्य सलाहकार थे वो बासिल राजपक्षे थे, जो कि वित्त मंत्री थे, और उनको 10% भी कहा जाता है, क्योंकि वो हर बात में, यहाँ ऐसा आरोप है कि 10%, 10% जो है वो कमीशन लेते थे। तो जो भ्रष्टाचार यहाँ पर रहा है उसके खिलाफ भी यहाँ की जो जनता है वो खड़ी हुई है। और इसको एक लंबी लड़ाई का उसने रूप दिया, लंबे संघर्ष का रूप दिया है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गो होम गोटा। और ये एक ऐसा नहीं कि स्लोगन आज दिया गया है, लंबे समय से इस बात को कह रहे थे यहाँ के श्रीलंका के वासी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और अब जब पूरी ताकत के साथ जनता यहाँ खड़ी हो गई है तो पूरी दुनिया की निगाह यहाँ आई है। लेकिन सबके बीच चिंता की बात यह है कि जब तक नया पॉलिटिकल लीडरशिप आएगा और आने के बाद भी वो किस तरह के कदम उठाएगा, क्योंकि भारत जैसा देश जो कि एक बड़ा मददगार है, श्रीलंका का बड़े मददगार के तौर पे उभरा है, तेल से लेकर ज़रूरी चीज़ों को यहाँ पर दिया है। वहाँ मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका ये कहना है कि श्रीलंका की समस्या का जो समाधान है वो श्रीलंका में ही है। यानी कि खुद इनको खड़ा होना होगा, एक ढांचागत तरीके से आगे बढ़ना होगा। बाहरी मदद जो है वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक तो काम आ सकती है, लेकिन वो इनका मुख्य भोजन नहीं हो सकता। वो एक दवा हो सकती है लेकिन मुख्य भोजन नहीं हो सकता। तो इन हालातों के बीच जब जनता को यहाँ फ्यूल की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, खाने की चीज़ों की ज़रूरत है, जब यहाँ दवाओं की ज़रूरत है, तो ऐसे में जनता जो है उसको और कुछ नहीं सूझ रहा और वो प्रदर्शन को करने को लेकर बाध्य हुई है। और एक बार आपको इन नज़ारों के साथ हम छोड़ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं और इन टेंट के ज़रिए जो है अपनी बात लंबे समय से यहाँ पे रखा जा रहा है। और लोग जो हैं यहाँ पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक गो होम गोटा नहीं होगा ये अपने घर नहीं जाएंगे। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।